एंड वेलकम टू द डेली स्कैन इनिशिएटिव। आज का पहला टॉपिक जो अपन कवर करेंगे वो है राइट टू रिपेयर। अब राइट टू रिपेयर होता क्या है ये अपन डिस्कस करेंगे। इसमें क्यों ज़रूरत है ये भी बात करेंगे और क्या क्या मेजर चैलेंजेस इसको फेस करना पड़ेगा। साथ ही साथ क्या कोई अदर इंटरनेशनल कंट्रीज या बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं जो अपन फॉलो कर सकते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। अब यदि अपन राइट टू रिपेयर की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये अभी अभी कॉन्सेप्ट आया है। इनफैक्ट सबसे पहले यूरोपियन यूनियन ने इस कॉन्सेप्ट को एनफोर्स करने की बात करी है। इंडिया में भी यदि आप देखोगे तो 2022 यानी कि लास्ट ईयर में सबसे पहली बार मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने एक कमिटी सेटअप करी और इस कमिटी का काम है कि जो रिपोर्ट देगी उसके बाद उस रिपोर्ट की रिकमेंडेशन के बेसिस पर एक लॉ को कोडिफाई किया जाएगा। दिस इज अ बेसिक आइडिया। हालांकि इस पे अभी बहुत सारे वर्क करना बाकी है, बट स्टिल इफ यू लुक इनटू इट, स्टेप बाय स्टेप थोड़ी मोड़ी प्रोग्रेस हो रही है। उसी के बाद 2022 में ही क्या हुआ, एक राइट टू रिपेयर पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने सेटअप किया। इसमें क्या कहा गया कि कोई भी कंपनी वॉलेंटरी आके खुद अपनी स्वेच्छा से यहां आके रजिस्टर कर ले। दैट वाज अ आइडिया, बट इस आइडिया से बहुत लिमिटेड सक्सेस मिली क्योंकि सिर्फ 41 कंपनीज ने ही आकर रजिस्टर किया। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने 4 सेक्टर्स को पकड़ा। ये 4 सेक्टर्स हैं फार्मिंग, ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड इलेक्ट्रिकल गैजेट्स। इन सेक्टर्स में गवर्नमेंट ने कंपनीज को पकड़ा और बोला सबसे पहले अपन राइट टू रिपेयर इसमें स्टार्ट करेंगे एंड इसके सक्सेस को, इसके प्रोग्राम को ग्रेजुअली अदर एरियाज में रेप्लिकेट करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप टारगेटेड अप्रोच सरकार ने लेने का फैसला लिया है। अब यदि अपन समझते हैं कि राइट टू रिपेयर होता क्या है आसान भाषा में, जैसे मान लो आप एक मोबाइल लेते हो। नाउ ये मोबाइल आप कंटिन्यूसली यूज करते हो, बट एक समय के बाद मे बी 2 साल 3 साल होता क्या है, कई बार इसके कुछ हार्डवेयर इश्यूज आ जाती हैं। हार्डवेयर इशू आ गए जैसे कि कोई पार्ट टूट गया या अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई जिसके पार्ट्स आपको अवेलेबल नहीं है मार्केट में, या तो इवन कई बार ऐसा होता है सॉफ्टवेयर अपडेट्स आना बंद हो गई, तो आप देखोगे कि जो स्पीड थी पहले से बहुत ज्यादा कम हो गई। अब इसका कोई अल्टरनेट नहीं है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, तो आप इसे डंप कर देते हो, थ्रो कर देते हो और फाइनली आप एक नया प्रोडक्ट ले लेते हो। ऐसा ही इनफैक्ट एक लॉ सूट हुआ था एप्पल के अगेंस्ट यूएस में, जहां पर एप्पल ने ये बात खुद ही एक्सेप्ट की थी कि उन्होंने इंटेंशनली सॉफ्टवेयर अपडेट्स प्रोवाइड करना पुराने मॉडल्स के लिए बंद कर दिया था, जिससे कि इंटेंशनली स्पीड को कम करा गया पुराने आईफोन्स की, ताकि लोग नए फोन्स खरीदें। दिस वाज अ स्ट्रैटेजी। अब इसी चीज से प्रॉब्लम है क्योंकि नॉर्मल 2 तरीके की अपन प्रोडक्ट हिस्ट्री देखते हैं। एक होता है थ्रो अवे कल्चर और दूसरा होता है रिसाइकल कल्चर। थ्रो अवे कल्चर में क्या प्रॉब्लम है कि इन्वायरमेंटल हजार्ड के लिए बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट बना रहा है। अपन प्लास्टिक लेते हैं बाद में फेंक देते हैं, प्रॉब्लम। रिसाइकल कल्चर इसके अगेंस्ट आ रहा है जहां पर अपन 3R को प्रमोट करते हैं, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। ये आइडिया को प्रमोट किया जाता है और जितने भी इन्वायरमेंटलिस्ट हैं सर्कुलर इकोनॉमी या रिसाइकल अप्रोच को आज की डेट में प्रमोट कर रहे हैं। यदि अपन समझते हैं कि इसकी जरूरत क्या है, राइट टू रिपेयर कितने तरीके से बेनिफिशियल रहेगा, वो अपन बात करते हैं। सबसे पहले एक सिंपल सी बात है, यदि कोई प्रोडक्ट है कंज्यूमर के नजरिए से देखें तो वो अच्छे से चलता रहे तो उसकी लाइफ बढ़ सकती है। फ्रॉम अ कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू लाइफ बढ़ेगी तो क्या होगा, अदर एक्सपेंस में वो बेटर मैनेज कर सकता है। एक्सटेंडिंग लाइफ, वेरी सिंपल आइडिया, ठीक है। सेकेंड चीज, सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करेंगे। अभी अपन ने बात करा 3Rs, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो है, जितने भी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स रहता है, कोई भी हो, चाहे मोबाइल हो, कार हो, फ्रिज हो, जितने भी इन मैन्युफैक्चर करा जाए, यदि अपन इनके थ्रू आउट लाइफ साइकिल में ले, सबसे पहले रॉ मटेरियल्स लगेंगे,
रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस किया जाएगा, फिर फिनिश्ड गुड बनाया जाएगा, फिर उसे सरवाइव अपनी लाइफ साइकिल करेगा एंड बाद में उसे डंप कर दिया जाएगा। इस पूरे लाइफ साइकिल में हर स्टेज में फॉसिल फ्यूल का एडिशन है और हर स्टेज में फॉसिल फ्यूल ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो यदि हमें इन्वायरमेंट के नजरिए से देखें तो ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट होगा जहां इन्वायरमेंट वुड बी प्रोटेक्टेड। इसी से रिलेटेड यदि जब अपन डंप करते हैं तो व्हेन वी डंप तो वो जाता कहाँ है, वो फाइनली डंप करते हैं तो लैंडफिल्स में जाता है और लैंडफिल्स में लैंग्वेज करते रहता है और बहुत सारी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो एक प्रॉब्लम से बचने के लिए यह भी जरूरी है, आप समझो कि यदि वेस्ट जनरेट ही नहीं होगा तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा इंडिया के सिटी या अर्बन स्ट्रक्चर के रिफर्बिशमेंट या एस्थेटिक व्यू पर, दोनों पे। एक पर्टिकुलर वेस्ट जो बहुत प्रॉब्लमैटिक है वो है ई वेस्ट। रीजन बीइंग इज ई वेस्ट क्या होता है, इसमें बहुत सारे हार्मफुल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, हैवी मेटल्स होते हैं। ये हैवी मेटल्स जो फाइनली लीच आउट हो जाते हैं सॉइल में, इसकी वजह से ग्राउंड कंटामिनेशन और वाटर कंटामिनेशन होता है। यदि आप इंडिया में देखें तो इंडिया आज की डेट में थर्ड लार्जेस्ट ई वेस्ट प्रोड्यूसर है। सबसे पहले नंबर पर है यूएस और सेकंड नंबर पर है चाइना, थर्ड नंबर पे आता है इंडिया। ई वेस्ट के साथ इंडिया में पर्टिकुलरली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इसे मेजरली इनफॉर्मल सेक्टर हैंडल करता है। कोई भी प्रोस्पेक्ट ऑफ रिसाइकलिंग जो है वो बहुत लिमिटेड है इनसे। तो यदि पहली ही प्लेस में ई वेस्ट के जनरेशन को ही अपन कम कर दे तो ये एडवांटेजियस हो जाएगा। दिस इज वेरी सिंपल थिंग। नेक्स्ट आप सोचो, राइट टू रिपेयर यदि अपन बात करते हैं तो राइट टू रिपेयर में क्या होता है, रिपेयर जो कंज्यूमर, जैसे मेरे पास मोबाइल है वो खराब हो गया तो आई कुड गो टू लोकल शॉप्स एज वेल एज आई कुड ऑल्सो गो टू द ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर। ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर दोनों में जा सकता हूं। ये ऑब्वियसली ऑथराइज्ड होना चाहिए बाय द ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। तो यदि मैं लोकल शॉप भी जा सकता हूं, इसका डायरेक्ट इंप्लीकेशन क्या होगा कि लोकल शॉप्स अब क्या करेंगी, एक बड़ी कंपनी के चेन में आ गई। मतलब कि इससे क्या होगा, बेनिफिट होगा टू द लोकल इकोनॉमी, क्योंकि जो पैसा देंगे वो लोकल जो भी ठीक कर रहा है, रिपेयर कर रहा है, उसके पास जाएगा। इससे लोकल इकोनॉमी को बेनिफिट मिलेगा। मतलब कि प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करेगा और इन जनरल लोकल इकोनॉमी को भी बूस्ट करेगा। दैट इज द आइडिया। इसके अलावा भी यदि आप देखोगे तो बहुत सारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं। जैसे कि नॉर्मली जैसे आप एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट लेते हो, एक एग्जांपल है, अब एप्पल के प्रोडक्ट में यदि कभी भी कोई खराबी आ गई, मान लो डिस्प्ले टूट गया, तो उसकी जो कॉस्ट आएगी 15 से 25 हजार डिपेंडिंग ऑन द मॉडल आ गई। अब इंसान को लगता है यार इतने में तो मैं नया मोबाइल खरीद लूं। दिस इज द आइडिया। तो यदि हम लोकल वेंडर से ठीक करा ले तो होगा क्या कि हमारा कंज्यूमर का पैसा बचेगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड जॉब्स तो क्रिएट करेगा ही, अपन बात कर चुके हैं। इसके बाद जो ट्रेड है, अब ट्रेड कैसे फैसिलिटेट करेगा, सिंपल सी बात है। फॉर एग्जाम्पल यदि ये कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, ये अपने सब पार्ट्स प्रोवाइड करेगी लोकल रिपेयर शॉप को, मतलब कि एक ट्रेड पूरा का पूरा सर्कल बढ़ रहा है एंड दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बेनिफिट। एक और इंपॉर्टेंट इसी में कंस्टिट्यूएंट है, दैट इज द आइडिया ऑफ राइट टू चूज। मतलब कि मैं एक कंज्यूमर हूं, मेरे पास राइट टू चूज है मैं कौन सा प्रोडक्ट खरीदूं। तो एट द स्टेज ऑफ प्रोडक्ट परचेसिंग, पहली चीज तो ये तो ऑलरेडी अवेलेबल है, मैं चाहूं तो एप्पल का मोबाइल खरीद सकता हूं, सैमसंग, ओप्पो या कोई भी। बट राइट टू रिपेयर की जब बात हुई तो मैं बहुत ज्यादा बॉन्डेड हो गया, क्योंकि लेट अस से मैंने कोई भी प्रोडक्ट लिया इलेक्ट्रॉनिक, उसकी 1 साल की वारंटी है। इस बीच में यदि मैं ऑथराइज सर्विस सेंटर के बाहर प्रोडक्ट को ओपन कर लेता हूं
तो वो वारंटी लैप्स कर जाती है। मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है कि मैं कहां से ये काम कराऊं। आई हैव ओनली वन चॉइस कि ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर ही विजिट करूं। तो यहां पर रिपेयर में राइट टू चॉइस अभी तक नहीं थी, बट राइट टू रिपेयर आने के बाद ये चॉइस कंज्यूमर्स को अवेलेबल हो जाएगी प्रोडक्ट परचेस करने के बाद भी। तो अब अपन समझते हैं कि क्या क्या कॉन्सेप्ट कवर होता है यदि अपन राइट टू रिपेयर की बात करते हैं। पहला तो बहुत सिंपल है। यदि आप देखो, आपने एक कंपनी का गुड लिया, मोबाइल लिया, मान लो एप्पल का, वो खराब हो गया, तो मैं एप्पल सर्विस सेंटर में गया, ठीक है, मैं एप्पल सर्विस सेंटर में गया, वहां से रिपेयर करा लिया। दिस इज अभी भी अवेलेबल फॉर अ लिमिटेड टाइम, जब तक एप्पल प्रोवाइड करे, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक आइडिया। बट इसका सेकंड फ्रेमवर्क है कि कुछ लोकल रिपेयर शॉप में भी मैं जा सकता हूं और रिपेयर करा सकता हूं, इवन इन द गारंटी पीरियड। मतलब कि यदि 1 साल की गारंटी है और बीच में मोबाइल खराब हो जाता है, उस पीरियड में भी मैं लोकल रिपेयरर के पास जा सकता हूं और मेरी गारंटी लैप्स नहीं होगी। दैट इज द आइडिया। इसके अलावा चीज क्या है, आपको कंपनी को स्पेयर पार्ट्स और जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। किसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी? इंडिविजुअल को, मतलब कि कस्टमर जिसने खरीदा है, और जो रिपेयर कर रहा है उन्हें भी, तभी तो रिपेयर होगा, ठीक है। नेक्स्ट यदि अपन बात करें तो मैनुअल्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी रिपेयर के लिए, कैसे रिपेयर होगा, और ये इंडिविजुअल लेवल पर क्या किया जा सकता है इसको भी प्रोवाइड किया जाएगा, एंड यदि बाहर जरूरत पड़ेगी वो भी, ठीक है। नेक्स्ट है OEMs, original equipment manufacturers, will have to mandatorily share their product details with the consumers। मतलब कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ेगी, स्पेयर पार्ट्स शेयर करना पड़ेगा, और वर्किंग को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। दिस इज द आइडिया। अब इतना करने के बाद ही आपको समझ में आ जाएगा जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है उनको इससे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उनका बिजनेस कम हो रहा है। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक में अपन बात करते हैं, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस इन द आइडिया ऑफ राइट टू रिपेयर। सबसे पहले आप एक सिंपल सी बात समझिए, दो मेजर स्टेक होल्डर है यहां पर। एक है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, एक है कस्टमर, और तीसरा जो है वो जो लोकल रिपेयर या लोकल वेंडर, ये दोनों हैं। अब कंज्यूमर को तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उसके हक की बात हो रही है, प्राइस कम होगी, लाइफ ऑफ प्रोडक्ट बढ़ जाएगा, सब कुछ, तो इनको कोई प्रॉब्लम खास ज्यादा है नहीं। प्रॉब्लम आती है ओरिजिनल इनको और लोकल वेंडर्स के कुछ इश्यूज आएंगे। जैसे यदि लोकल वेंडर को दिया जाता है तो एक प्रॉब्लम आएगी कि क्वालिटी को कैसे एश्योर किया जाएगा। क्वालिटी सिक्योरिटी, यदि मान लो कोई एक्स्ट्रा चिप लगा दे जिससे डेटा थेफ्ट हो सके, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट बन जाए, या तो इन जनरल ऐसा कुछ भी ना हो, बट जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए। जैसे कि मान लो एप्पल ने एक प्रोडक्ट की 1 साल की गारंटी दी, बीच में खराब हो गया, कंज्यूमर गया लोकल वेंडर के पास, बनवा लिया, और उससे प्रोडक्ट ज्यादा डैमेज हो जाता है, तो अल्टीमेटली एप्पल को चेंज करना पड़ेगा, गलती थी लोकल वेंडर की। तो दीज आर सम जेन्युइन कंसर्न्स जो लोकल वेंडर के लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ ट्रेनिंग की वजह से अराइज कर सकते हैं। दैट इज द आइडिया। यदि आप ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के तौर पर देखो तो सबसे पहले अभी तक क्या था कि इनके पास सोल मोनोपोली थी स्पेयर पार्ट्स को मेंटेन करने की। तो एक बिजनेस मॉडल इससे भी बनता था। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कोई मारुति कार लिया, तो उसने क्या किया, अब उसे जब भी कुछ समय तक सर्विसिंग कराना होगा तो वो डीलर के पास जाएगा, या कोई मेजर प्रॉब्लम आती है तो वो डीलर के पास जाएगा, और डीलर के पास ही ऑथेंटिक मारुति के स्पेयर पार्ट्स मिलते कार के। बट अब, और डीलर इससे अच्छा खासा मुनाफा कमाता, बट अब स्पेयर पार्ट्स यदि लोकल वेंडर्स, लोकल रिपेयर शॉप्स को भी प्रोवाइड किया जाएगा, तो इनका बिजनेस मॉडल जो है वो प्रॉफिटेबल हो सकता है ना रहे।
तो ये पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल जो है हो सकता है आगे के समय में फ्लॉड हो जाए। ये एक मेजर प्रॉब्लम है। इसके अलावा जैसे टेस्ला ने एक इशू उठाया था कि डेटा के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, साइबर सिक्योरिटी इशू होता है क्योंकि इनकी सेल्फ ड्राइविंग कार्स होती है अलग अलग ऑटोमेशन की, या तो इनके जो ट्रेड सीक्रेट्स हैं वो भी सामने आ सकते हैं। तो इनके प्रॉब्लम्स कैसे होगी? तो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के जो कंसर्न है ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है, और इसीलिए आप देखोगे ट्रेडिशनली जितने भी बड़े हो गए, चाहे वो एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इन्होंने सब ने इस आइडिया को अपोज किया है। तो यदि अब अपन इसके बाद भी देखते हैं, ग्लोबल ट्रेंड देखते हैं, तो ऐसा नहीं इंडिया ने पहले किया, यूरोपियन यूनियन ने कर चुका है, यूएस ने फॉलो किया है, यूके ने ऑलरेडी राइट टू रिपेयर का लॉ ला दिया है, ईयू ने भी ला दिया है। इंडिया में कमिटी फॉर्म हुई है और कमिटी के बाद लॉ बनेगा ऐसा एक्सपेक्टेड है आफ्टर द कमिटी सबमिट्स इट्स रिपोर्ट। नेक्स्ट, यदि अपन कुछ ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करें तो एक सबसे पहले अपन बात करेंगे रिपेयर कैफेस इन ऑस्ट्रेलिया। बहुत कॉमन है ये। होता क्या है, कुछ कैफेस रहते हैं जहां पर लोग खुद ही चैनल्स के थ्रू कम्युनिकेट करते रहते हैं और यहां पर आके इन कैफेस में आके म्यूचुअल रिपेयरिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स करते हैं। दिस इज वेरी कॉमन और फ्री में ये सर्विस लोग एक दूसरे को प्रोवाइड करते हैं। सोशल इंटरैक्शन भी बढ़ता है और एक दूसरे की हेल्प भी होती है। एक लॉ जो है वो है यूएस के मैसाचुसेट्स स्टेट में, जहां पे ऑटोमोबाइल से रिलेटेड एक लॉ है कि जो भी ऑटोमोबाइल मेकर्स हैं उनको स्पेयर पार्ट्स को प्रोवाइड करना पड़ेगा लोकल रिपेयर शॉप्स को भी। तो ये काफी टाइम से लॉ एग्जिस्ट करता है। तो ऐसे कुछ इंटरनेशनल एग्जांपल्स आप बेस्ट केस में अपने मेंस के आंसर में लिख सकते हो। दिस गिव्स यू सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स। दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। थैंक यू।